बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, शेष यूपी देख रहे हैं आप। अयोध्या कांड में सपा सांसद के करीबी का नाम सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर सियासत बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए अब प्रशासन के बुलडोजर आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर चोट कर रहे हैं, जिसकी धमक सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा रही है। अयोध्या कांड में पीड़ितों से मुलाकात कर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद फूट फूट कर रोने लगे। वो क्यों रो रहे थे, उनके रोने की आखिर वजह क्या थी, वो आप कुछ ही देर में समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मामले में हो रही सियासत और ये आखिर पूरा मामला है क्या, ये सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। दरअसल अयोध्या कांड के आरोपियों पर सरकार सख्त है और शासन के बुलडोजर की स्ट्राइक अयोध्या कांड के आरोपियों पर हो रही है। ऐसे में जहां हाल फिलहाल में पीड़ित ने सीएम योगी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी और पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे, जिसके चलते ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी पुलिसकर्मियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष और भदरसा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले से संबंधित मुख्य आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलता हुआ दिखा है। एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में ये संदेश जनता के बीच जा रहा है कि अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय सीट से जिन सपा नेता अवधेश प्रसाद पर जनता ने भरोसा जताया है, उनके करीब रहने वाले लोग कैसे कैसे हैं, वो कैसी कैसी वारदातों में शामिल हैं, ये सच बीजेपी ने एक तरीके से बताने का काम किया है। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमलों के बीच चाहे सपा के नेता कुछ भी कह लें, लेकिन तस्वीर यही है कि अयोध्या में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म केस में सपा बैकफुट पर है और जब से सीएम योगी ने सदन में इस मसले को उठाया है, सपा के खेमे में मानो खलबली सी मच गई है। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। सीएम योगी अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय सीट के सांसद अवधेश प्रसाद के बहाने सपा को घेर रहे हैं और बता रहे हैं कि सपा की नीति और नियत में क्या अंतर है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। योगी ने जिस मुख्य आरोपी का सदन में नाम लिया, उसके साथ साथ सामूहिक दुष्कर्म केस में शामिल अन्य आरोपियों का भी सपा से कनेक्शन खोलकर सामने आ गया है। नाबालिग के परिजनों को सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी का आरोपी मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा भी सपा से जुड़े हुए निकले हुए हैं। ये सपा के नेता बताए जा रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर एक अन्य के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और इस कार्रवाई ने जनता को संदेश दे दिया है कि सपा अपराधियों से क्या रिश्ता रखती है, जिसकी ओर सीएम योगी पहले ही इशारा कर चुके हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए
एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। सीएम योगी के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस मामले में सपा को घेर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि सपा का मतलब सुशासन और विकास नहीं, गुंडागर्दी करना और अपराधियों को संरक्षण देना है। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर मंत्री जी क्या बातचीत? देखिए, पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है, ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं। बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल खुलकर इस मामले में सपा की घेराबंदी कर रहे हैं, तो वहीं इस पूरे मामले के सामने आने की शुरुआत के दौर में सपा के सांसद अवधेश प्रसाद कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे थे और सवालों को टालते हुए दिख रहे थे। मैंने भी कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट अनलेस अनटिल, जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग, एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता पाएंगे। सर, लेकिन हर जगह मीडिया में ये बातें सामने हैं, फोटो वीडियो सब कुछ सामने है। उस लेट मी नो अबाउट द एक्सीडेंट्स, अबाउट द मैटर। ये बयान अवधेश प्रसाद का तब का था जब ये मामला सामने आया ही भर था। उन्होंने सवालों से भागने की खूब कोशिश की थी, मगर अब शिकंजा कस गया है। ऐसे में चौतरफा सियासत के बीच अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। अखिलेश के बयान के बीच अवधेश प्रसाद भी पार्टी लाइन पर चल पड़े हैं और जो कल तक सवालों से भाग रहे थे, वो अवधेश प्रसाद इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ मायावती ट्वीट कर सपा और बीजेपी दोनों को ही घेर रही हैं। जहां अयोध्या केस में सरकार की कार्रवाई को मायावती ने सही ठहराया, तो यूपी में हाल फिलहाल लखनऊ समेत अलग अलग इलाकों में महिलाओं और उनके उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं पर सरकार से जाति बिरादरी की राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई करने की अपील की है। मायावती ने कहा है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए उनकी सरकार में ऐसे कितने आरोपियों के खिलाफ डीएनए टेस्ट की कार्रवाई की गई थी, उनका डीएनए टेस्ट किया गया था। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। इस मामले में अयोध्या मतलब फैजाबाद संसदीय सीट पर अवधेश प्रसाद की जीत को जिस तरीके से न सिर्फ सपा बल्कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की रामराज्य की पोल खोलने वाला कारक बताया था, उस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोल दिया है और बता दिया है कि सपा के खेमे में कैसे कैसे लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।